जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे और परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे होंगे। परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह सभी पर बनी रहे। आमीन। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है या नहीं करता? आपने कई लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा, मुझसे वैसा कहा। लेकिन बाइबल इस विषय में क्या कहती है? चलिए हम बाइबल की पुस्तक से इस बात को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल विवरण देती है कि परमेश्वर लोगों से कई बार ऊंची आवाज में बोलता है, जैसा कि निर्गमन 3 अध्याय उसका 14 वचन, यहोशू 1 अध्याय उसका 1 वचन, अय्यूब 40 अध्याय उसका 1 वचन, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 26 वचन और 9 अध्याय उसका 15 वचन। यहाँ हम देखते हैं, और ये थोड़े से उदाहरण है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कोई भी बाइबल का कारण नहीं है जहाँ हमें ये लगे या ये सोचें कि परमेश्वर आज ऊंची आवाज में मनुष्य से क्यों बात नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का लोगों से बात करने के लिए बाइबल में बहुत सारे विवरण पाए जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि मनुष्य के इतिहास के 4000 सालों से भी अधिक ये समय घटित हो चुकी है कि परमेश्वर ने ऊंची आवाज से मनुष्य से बात करी है। परमेश्वर ऊंची आवाज में विकल्प के रूप में ही बात करता है, ना कि किसी नियम में होकर। यहाँ तक कि बाइबल आधारित वर्णन किए हुए उदाहरणों में जहाँ परमेश्वर बात कर रहा है, यह सदैव स्पष्ट नहीं हुआ है कि यदि वह ऊंची आवाज थी तो वह एक आंतरिक आवाज थी या एक मानसिक प्रभाव था। परमेश्वर आज भी लोगों से बात करता है, ये बात सच है, लेकिन कई तरह से। पहले हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन, यशायाह 55 अध्याय उसका 11 वचन हमें बताता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसमें उद्धार और मसीही जीवन यापन करने के लिए जो जरूरी है वह दिया गया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 वचन घोषित करता है कि क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी को पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर घटनाओं के द्वारा भी हमसे बातें कर सकता है। पहला, परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है, और दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर घटनाओं के द्वारा भी हमसे बातें कर सकता है। मतलब वह हमें हमारी परिस्थितियों को प्रबंध में लाते हुए मार्गदर्शन दे सकता है। हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाओं को रख के मार्गदर्शन देने के द्वारा भी वो हमसे बात करता है या बात कर सकता है। और परमेश्वर हमारे विवेक के द्वारा हमें सही और गलत को समझने में हमारी सहायता करता है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 5 वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 16 वचन, परमेश्वर हमारे मनों के विचारों को अपने विचारों के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया में है। रोमियो 12 अध्याय उसका 2 वचन, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमें बदलने के लिए और हमें हमारे मसीही जीवन में उन्नति के लिए हमारे जीवनों में घटनाओं को होने देता है। याकूब 1 अध्याय उसका 2 से 5 वचन, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 5 से 11 वचन, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 6 से 7 वचन हमें स्मरण कराता है, ये याद दिलाता है कि इस बात पर हम मगन होते हों। यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण हम दुख हों, और यह इसलिए है कि हमारा परखा हुआ विश्वास जो आग में ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पहले हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है, और परमेश्वर घटनाओं के द्वारा भी हमसे बात कर सकता है, दर्शनों के द्वारा बात कर सकता है, स्वप्नों के द्वारा बात कर सकता है, और हो सकता है कि परमेश्वर कई बार ऊंची आवाज में लोगों से बात करे। लेकिन यह अत्यधिक संदेह से भरा हुआ है कि ऐसा उतनी बार घटित होता है जितनी बार कई लोग ऐसा होने का दावा करते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तो इस बात पर विश्वास करने में संदेह होता है। लेकिन एक बार फिर
बाइबल में भी परमेश्वर का ऊंची आवाज में बोलना एक विकल्प ही दिया गया है, एक ऑप्शन ही दिया हुआ है, ना कि यह साधारण बात है। मेरे प्रियो, यदि कोई दावा करे कि परमेश्वर ने उससे बात की है तो सदैव जो कुछ कहा जाता है उसकी तुलना परमेश्वर के वचन से की जानी चाहिए। यदि परमेश्वर आज आपसे बात करता है तो उसका वचन जो कुछ उसने बाइबल में कहा है उसके साथ पूर्ण सहमति में होगा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 वचन। परमेश्वर स्वयं के विरोध में बात नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आप बहुत आशीषित हुए हैं। इन वचनों को अधिकाई से समझने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड।